Why 90% ऑफ बिगनर्स लूज मनी इन स्टॉक मार्केट? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इस समय ये सबके लिए। देखो, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि उन्हें स्टार्ट क्या करना है। उन्हें ये नहीं पता है कि उनका पहला स्टेप क्या होगा ट्रेडिंग में। उन्होंने इंस्टाग्राम पे देखा तो बहुत लोग प्रॉफिट्स कर रहे हैं, बट वो कंफ्यूज है, ये चार्ट्स क्या है, कैंडल्स क्या ओपन हो रही, बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लाया ये वाला वीडियो जिसमें कवर करेंगे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026, जिसमें आपको मैं कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि जीरो से कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और अपने आप को कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने से आप लोग प्रॉफिटेबल बन सको। So welcome back to my another YouTube video. My name is Shivang Pandey and I am in stock market from 4 years and I have completed and enrolled in more than 30 plus stock market courses. So मेरे पास काफी कुछ एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने का, जिससे आप लोग को मैं इजी वे में स्टॉक मार्केट सिखा सकूं। मैंने बहुत कोर्सेज लिए बट मेरे को सब कुछ बाउंस कर जाता सिर के ऊपर से। वो लोग बताते कुछ, समझाते कुछ और करते कुछ, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा वीडियो लाया आप लोग के लिए। मैं 100% आप लोगों को गारंटी करता हूं, अगर आपने वाला वीडियो एंड तक देख लिया, इसको मन से फोकस से आपने इसके नोट्स क्रिएट कर लिए, तो आपको इसके बाद कभी भी सर्च नहीं करना पड़ेगा हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो सकता है, बट आप लोग को अगर कुछ सीखना है तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एक नोटबुक और पेन लेके बैठना। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखो, एक बिगनर हो, आपको पता नहीं ट्रेडिंग क्या होती है, या फिर आपको ट्रेडिंग के बारे में पता है, आप 1-2 महीने से ट्राई कर रहे हो पैसा लगा के पैसा कमाने का, तो ये वीडियो एकदम परफेक्ट है आपके लिए। अब इसमें टॉपिक्स क्या होंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला वर्ड, व्हाट इज ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग का मतलब समझेंगे और साथ में समझेंगे स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे वर्क करती है। सेकंड जो हमारा स्टेप होगा, हमें समझना है एक्सचेंजेस के क्या रोल होते हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब एनएससी का क्या रोल है और बीएससी का क्या रोल है, कौन सा बेस्ट है बिगनर्स के लिए और इसको कैसे यूज करके हम लोग और अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा स्टेप होगा समझना टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इक्विटी मार्केट है, एफएनओ मार्केट है, कमोडिटीज मार्केट है। हम समझेंगे किस मार्केट का क्या रोल है और आप किस मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, जो आपके लिए अभी रिस्की नहीं होगी स्टार्टिंग जर्नी में। थर्ड हमारा स्टेप होगा, हमें समझना है टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स। ट्रेडिंग के काफी सारे स्टाइल्स होते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। हम समझेंगे एक बिगनर के लिए कौन सी बेस्ट है और सारी ट्रेडिंग स्टाइल्स के क्या रूल्स होते हैं, मतलब आपको उन्हें कैसे फॉलो करना होता है। फिर जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा बहुत ही प्यारा है, जिसका मतलब होगा हम समझेंगे ट्रेडिंग में आप किन मेथड से पैसा अर्न कर सकते हैं। आप लोग को अभी 90% लग रहा होगा कि ट्रेडिंग में बस एक ही तरीका होता है, भाई सस्ते में खरीद के महंगे में बेच दो आपका प्रॉफिट हो गया। नहीं, ट्रेडिंग में पैसा कमाने के 3 मेथड्स होते हैं, बाय लो, सेल हाई, या फिर सेल हाई बाय लो। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और जो थर्ड मेथड होता है उसे कहते हैं डिविडेंड इनकम। ये सब आप लोग एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। उसका जो हमारा अगला स्टेप होने वाला है वो हम लोग समझेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट में कौन कौन से प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, किसकी कितनी वैल्यू होती है और कौन मार्केट में कितना मैनिपुलेशन तक कर सकता है। थोड़ा हम लोग समझेंगे मार्केट के इंटीरियर के बारे में। जो हमारा अगला स्टेप होगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस 2 टाइप के होते हैं, जिनके बेस पे हम लोग प्लान करते हैं अपनी ट्रेड्स और उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, एक है टेक्निकल। दोनों का रोल समझेंगे, दोनों के प्रोस समझेंगे, दोनों के कॉस्ट समझेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो आप लोग को स्टार्टिंग से वेट था भाई ये कोई एक्सप्लेन करे हमको, कि 90% बिगनर्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग फेज में 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल तक लॉसेस क्यों करते हैं और सक्सेस क्यों नहीं मिलती उनको। कोर्सेज इनमें इनरोल होने के बाद, काफी सारा पैसा खर्चा करने के बाद, काफी सारे लॉसेस करने के बाद वो लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहे हैं, ये सब एक्सप्लेन करूंगा। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी सीरीज चलेगी, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। मैं बस आप लोग से एक चीज मांगता हूं, अपना टाइम दीजिए, अपना फोकस दीजिए, बाकी सारा काम मेरे ऊपर है। मैं आप लोग को सिखाऊंगा ट्रेडिंग पूरा जीरो से लेके एडवांस तक। चलो बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नोटबुक पेन लेके बैठना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप लोग नोट करना, वरना वीडियो आप लोग 1-2 बार और देख सकते हो रिवीजन के लिए। और हाँ, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो 1 लाइक तो बनता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं जो हम लोग को समझना है, ट्रेडिंग। ये एक वर्ड है ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या होता है आप में से काफी लोगों को पता भी होगा। ट्रेड का मतलब होता है बहुत सिंपल, कुछ भी खरीदना और उसको फिर बाद में जाके सेल कर देना। ये कहीं पर भी हो रहा है उसे कहते हैं ट्रेड प्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक ट्रेड प्लेस हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग हो रही है। ये कुछ भी हो सकता है।
आप वेजिटेबल शॉप रख रहे हो, आपके पास ग्रोसरी शॉप है, आप कुछ भी बाय सेल करते हो तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ट्रेडिंग वर्ड का सिंपल सा मतलब है समथिंग टू बाय एंड समथिंग टू सेल। उसमें आपका कुछ भी प्रॉफिट हो, 10 रुपीज का, 20 रुपीज का, कभी कभी आपका उसमें लॉस भी होता है, 10 रुपीज का, 20 रुपीज का। ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आप ट्रेडिंग कर रहे हो। इसका सिंपल सा यही मतलब होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमें ट्रेडिंग कहाँ करनी है और ट्रेडिंग से हमें कैसे प्रॉफिट होगा। तो पहला आपको पता चल गया कि भाई ट्रेडिंग का मतलब है भाई कुछ खरीदना बेचना। अब भाई हम सब्जी और दूध दही तो बेचने जाएंगे नहीं, तो हम जाते हैं स्टॉक मार्केट के पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाय सेल करने शेयर्स। स्टॉक मार्केट में हम लोग गए, स्टॉक मार्केट में क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट में होती है कंपनीज लिस्ट। कंपनी लिस्ट है, कंपनी लिस्ट है। अब हमें कंपनी तो बाय करने को नहीं मिलेगी, हमें कंपनी की कुछ परसेंटेज मतलब कुछ शेयर्स बाय करने को मिलता है। पूरा एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को कैसे क्या प्रोसीजर होता है। शेयर्स आपने बाय किए, शेयर्स को हम लोग कहते हैं इक्विटी। इक्विटी मार्केट मतलब आप कंपनी के शेयर्स बाय सेल कर रहे हो। इसको हम लोग कहते हैं आपके पास कंपनी की उतनी परसेंट की ओनरशिप आ गई। पहले मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूं, फिर आप लोगों को बताता हूं कि पूरा क्या पॉइंट है। ठीक है, आपको ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में क्या कंपनीज लिस्ट होती हैं, कंपनी के शेयर्स में आप बाय सेल करते हो, जिन्हें हम लोग इक्विटी भी कहते हैं, मतलब आपके पास ओनरशिप भी है। चलो अब एग्जांपल से समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप हो राहुल, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, आपने एक बड़ी सी बिल्डिंग बनवा रखी है। ठीक है, बिल्डिंग में कई सारे आपने कमरे बनवा दिए, आपके पास पैसा आया, आपने एक बिल्डिंग बनवा के उसमें आपने 6 कमरे बनवा दिए, 6 रूम्स आपने बनवा दिए। अब आपने उन 6 रूम्स को क्या किया, रेंट पे दे दिया कि आपको कुछ प्रॉफिट कमाना है, बेनिफिट कमाना है, क्योंकि आपको पैसे की नीड है। अब उनके कितने, आपकी बिल्डिंग के कितने हिस्से हो गए, आपके 6 हिस्से हो गए, जिन्हें हम लोग कह देंगे 6 शेयर्स हैं आपके पास। अब उन शेयर की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे, वो डिपेंड करता है कि आपका लैंड किस जगह पर है, उस लैंड के आसपास की वैल्यू कितनी है, मतलब काफी कुछ फंडामेंटल स्टडी करोगे, आपको निकलेगा भाई मैं 10,000 रुपए महीना ले सकता हूं, ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो क्या हुआ, 10,000 इंटू 6 करोगे इक्वल टू आएगा 60,000 रुपीज। आपकी ओवरऑल बिल्डिंग की जो 6 कमरे आपने बनाया उसकी कॉस्ट बैठ रही है आपको 60,000 रुपए, आप उससे महीना कमा सकते हो। तो एक मोटा मोटी कह सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यूएशन इस समय 60,000 के आसपास आ चुकी है और आप 10,000 महीना उससे अर्न कर सकते हो 6 कमरे रेंट पे देखिए। सेम ऐसा होता है कंपनीज के साथ। कंपनी अपनी वैल्यूएशन निकालती है, एग्जांपल के लिए उसकी वैल्यूएशन आई है 1 लाख रुपए, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने शेयर्स लिस्ट करती है। शेयर्स बहुत सारे होते हैं, शेयर्स 1,000 भी हो सकते हैं, शेयर्स लाख भी हो सकते हैं, और शेयर्स करोड़ों में भी हो सकते हैं किसी कंपनी के। तो डिपेंड करते हैं कंपनी ऑन कंपनी। अभी सिंपल से एग्जांपल्स आपको मैंने समझाया, ये कंपनी के शेयर लिस्ट हुआ। शेयर कुछ भी हो सकता है, शेयर की प्राइस होगी 100 रुपए, एग्जाम्पल एक शेयर की प्राइस 1 शेयर इक्वल टू 100 रुपीज। तो आपने उसका एक शेयर बाय कर लिया। अब आपके पास उस एक शेयर की वैल्यू कंपनी के ओनरशिप के हिसाब से 0.00001% आ जाएगी। अब ओनरशिप का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई भी राइट नहीं होता है कि आप कंपनी में कोई भी चेंजेस कर सकें, नहीं होता है। आप कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट ले आओ, ऐसा कोई राइट आपके पास नहीं होता है। आपके पास बस उसकी ओनरशिप आ गई है, मतलब आप उस चीज के मालिक हो। अब इसको अपने एग्जांपल जाके समझते हैं। आपके पास रूम रेंट दिया आपने, बिल्डिंग तो राहुल के नाम है, राहुल ओनर है बिल्डिंग का, आपने 6 शेयर लिस्ट किए। अब किसी ने एक इसमें कमरा जो है उसे रेंट पे ले लिया, एग्जांपल के लिए राम ने इसको रेंट पे ले लिया। अब राम क्या बिल्डिंग का मालिक हो गया, नहीं बनेगा, वो बस अपना जो रूम है उसका ओनर हुआ, उतने परसेंट का ओनर हुआ। और जिस दिन उसने किराया देना बंद कर दिया, उसने छोड़ दिया इसको, उस दिन उसको ओनरशिप भी हट जाएगी। सेम ये सिनेरियो होता है स्टॉक मार्केट में। आप ओनरशिप तो रखते हो बट आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, और आपने जिस दिन अपने शेयर सोल्ड आउट कर दिए, आपकी ओनरशिप उस दिन खत्म। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्ट होती हैं और कंपनी लिस्ट होती है, वो आपसे पैसा उठाती हैं, पैसे के बदले आपको सिक्योरिटी में वो अपने शेयर्स देती हैं, जिसको आप परचेज करके वेट करते हो कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। अब लोग आप क्या रूम रेंट पे क्यों लेंगे, उन्हें कोई शॉप ओपन करनी होगी, वहां से वो लोग पैसा कमाएंगे जिससे आपका रेंट निकलेगा। ऐसे एग्जांपल्स आप लोग समझो कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज होती है जो इनमें पैसा इन्वेस्ट करना है और आगे अपनी ग्रोथ देखनी है। तो अपना पहला टॉपिक काफी सिंपल था, जिसमें हम लोग ने कवर किया कि ट्रेडिंग क्या है और स्टॉक मार्केट में हम लोग कैसे इक्विटी बाय करते हैं, उसमें बाय सेलिंग करते हैं। बहुत सिंपल था।
ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एक्सचेंजेस। आप लोगों ने जरूर सुना होगा एक्सचेंजेस के बारे में। भाई दो टाइप के एक्सचेंजेस होते हैं, नहीं सुना बता देता हूं। एक होता है एनएससी, एक होता है बीएससी। अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है 2026 में, जिसे हम लोग कहते हैं एमएससी। ठीक है, अभी इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको साइड में रखते हैं। जो हमारा मेन फोकस एरिया होगा बीएससी और एनएससी होगा। देखो इनका फुल फॉर्म सिंपल सा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब इनका रोल क्या होता है? जैसे एनएससी और बीएससी का रोल बहुत सिंपल है। ये एक एक्सचेंज से गवर्नमेंट की बॉडी है, अथॉरिटी पावर है। जैसे आपके पास बैंक है, बैंक के पास काफी सारे काम होते हैं, आपको सेविंग्स अकाउंट देना, करंट अकाउंट देना, एफडी बनाना, लेकिन उन बैंक को मैनेज कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस है एनएससी बीएससी, इनको मैनेज करने के लिए जो कंपनीज लिस्ट है उनमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपके ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो सबका पूरा इनके हाथ में फाउंडेशन पावर होती है कि कोई भी मैनिपुलेशन ना होने पाए। आइए आप लोग को और इजी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, पहले समझते हैं एनएससी का रूल। ठीक है, फिर आपको समझाऊंगा एनएससी बीएससी में डिफरेंस क्या है। एनएससी सिंपल सी एक बड़ी सी बिल्डिंग है। अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं एक और। आपका नाम है राहुल, ठीक है, आपके पास क्या, आपने कहीं से खबर सुन ली उड़ती उड़ती कि टाटा कंपनी में अच्छी ग्रोथ आने वाली है, तो आपको चाहिए टाटा कंपनी के 100 शेयर्स, 100 शेयर आपको खरीदना टाटा कंपनी के। अब आप कहां जाओगे? आप जाओगे अपने ब्रोकर के पास। ब्रोकर क्या होता है मैं बता रहा हूं। ब्रोकर का जो मतलब है सिंपल समझो, ब्रोकर मतलब दलाल, हिंदी में दलाली करता है, बीच का इंसान, जिसको बस मतलब है कि इनको इनसे मिला दो, इनको इनसे मिला दो, मेरा कमीशन मिल जाए। इसे हम लोग स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं डीमैट। डीमैट अकाउंट आपका, ये कोई भी हो सकता है, धन हो गया, जीरोधा हो गया, बहुत सारे हैं मार्केट में, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, रोहन। रोहन को क्या पता चला? रोहन ने आज से 1 साल पहले टाटा कंपनी के 100 शेयर खरीद के रखे थे। उसने आज से 1 साल पहले टाटा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था 100 शेयर्स में। अब उसे क्या लग रहा है कि अब कंपनी में ग्रोथ नहीं बची है, उसे अपने शेयर सेल आउट करने हैं, या फिर उसको कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो रोहन कहाँ जाएगा? रोहन गया अपने दलाल के पास गया, भाई उसे तो कुछ बेचना है, अपने ब्रोकर के पास गया। अब यहां पे आप लोग को दिख रहा है कि आपने पहला ट्रांजैक्शन किया, राहुल को चाहिए 100 शेयर की नीड, उसने ब्रोकर को बताया। ब्रोकर गया एनएससी के पास कि भैया 100 टाटा कंपनी के शेयर मेरे को अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, मेरे क्लाइंट को नीड है। एनएससी ने कहा ठीक है भाई, आपकी नीड मैंने नोट डाउन कर ली। अब इधर ब्रोकर नंबर 2 ने एनएससी के पास गया, कहा कि भाई मेरे क्लाइंट है, उसे अर्जेंट बेसिस पे टाटा कंपनी के 100 शेयर सेल करने हैं। एनएससी ने कहा ठीक है भाई, मैंने आपका भी नोट डाउन कर लिया। एनएससी ने अब क्या किया? ये पूरा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया, राहुल से रोहन, रोहन से ब्रोकर 1, ब्रोकर 2। ये पूरा जो ट्रांजैक्शन चल रहा है, इस ट्रांजैक्शन को पूरा वॉच करने की जिम्मेदारी होती है एनएससी की। कोई मैनिपुलेशन ना हो, ब्रोकर उस शेयर का अमाउंट सही बता रहे हैं। टाटा कंपनी का शेयर है 100 रुपए का, तो ब्रोकर उसे 110 में तो नहीं दिला रहा अपने को, अपने क्लाइंट को, या फिर यहाँ पे उसकी रियल वैल्यू हो रही है 200 रुपए, इनका जो ब्रोकर है उसे 180 में तो नहीं बिकवा दे रहा है कि 20 रुपए बीच में खा जाए। इस सबको देखना, मैनेज करना, मैनिपुलेशन को बचाना, ये सारा रोल होता है एनएससी वालों का। सिंपल कॉन्सेप्ट है एनएससी का, आपको समझ में आ गया। और ये सब चीजें होती हैं कुछ मिली सेकेंड्स में। आप अपने फोन पे गए, आपने स्क्रीन पे एक सिंगल क्लिक कर दिया और आपके अकाउंट में टाटा कंपनी के 100 शेयर आ गए। ये सब बहुत प्यारा डिजाइन होता है। इसमें क्या होता है? ब्रोकर होता है, कुछ परसेंटेज कमीशन कमाता है, एनएससी कुछ परसेंटेज रखता है आपसे ब्रोकरेज के नाम पे, और ये कुछ रखते हैं, कुछ टैक्स करता है। ऐसे इन लोगों की कमाई होती है और ये इन लोगों का सिंपल सा रोल होता है। आई होप आप लोगों को पूरा क्लीन एक्सप्लेन हो गया होगा एनएससी में क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या काम करते हैं। सेम यही काम बीएससी का भी होता है। अब आपको एक्सप्लेन करता हूं उनका डिफरेंस। देखो मैंने आपको बता दिया एनएससी क्या है वर्सेस अब करते हैं बीएससी। ठीक है, दोनों का काम सेम है, स्टॉक एक्सचेंज से कंपनीज को लिस्ट करना, शेयर्स को पहुंचाना आप तक, सेम रोल है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो इनमें मेजर डिफरेंस कहा जाता है, वो मेजर डिफरेंस आ जाता है वॉल्यूम का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में, ये हर जगह काम आएगा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल के लिए, जहां पे लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा है, एक ये स्कूल बना है,
ठीक है, यहाँ पे स्कूल है एक, इसको स्कूल लिख लेते हैं। स्कूल के जस्ट सामने फ्रंट साइड पे एक शॉप है, ये स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, स्टेशनरी शॉप। और एक स्टेशनरी शॉप स्कूल से निकल के दूर जाके अगली गली में जाके पड़ती है, यहाँ पे एक शॉप पड़ती है। अब आप मुझे बताओ, जो क्राउड आएगा, स्टूडेंट्स आएंगे, वो 90% अट्रैक्ट करेंगे कि वो स्कूल के जो सामने शॉप पड़ती है वहां से चीजें परचेज करें। अर्जेंट में उन्होंने मैप भूल गए, वो पेंसिल लेना भूल गए, पेन लेना भूल गए, तो क्या वो सामने से परचेज करने के बजाय दौड़ के दूर जाएंगे या फिर सामने ही परचेज करेंगे? सामने करेंगे ना। उनको यहाँ पे इजीनेस मिल रही है, स्कूल के सामने कन्वीनियंट है, यहाँ पे चॉइस ज्यादा मिल जा रही है, इस दुकानदार ने ज्यादा चीजें रखी हैं, यहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा है, ठीक है। इसे कहते हैं वॉल्यूम, कि इस दुकानदार के पास एक प्लस पॉइंट है, इसका वॉल्यूम अच्छा है, यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो दूर दुकान है स्कूल से, इसका वॉल्यूम कम है, यहाँ पे बहुत कम बच्चे जाते हैं, जिनका रास्ते में पड़ गया, घर से आ रहे हैं वो जाते हैं, या फिर इमरजेंसी में कोई सामान यहाँ पे नहीं मिला वो लोग जाते हैं घूम के यहाँ तक। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन कम है, लोगों का आना जाना कम है। जहाँ पे वॉल्यूम कम होता है वहां पे सामान भी कम मिलते हैं। इस दुकानदार को पता है कि इसके यहाँ ज्यादा लोग आते आते नहीं, तो क्या ये अपनी दुकान में लाखों रुपए का सामान लेके रखेगा? महंगे महंगे पेन, महंगे महंगे कॉपी रखेगा? नहीं रखेगा। ये लिमिटेड आइटम रखेगा जिसकी डिमांड होगी। बट जो ये शॉपकीपर है, ये नए नए ट्रायल्स करता रहेगा। ये कोई 100 रुपए की पेन भी लेके आके रखेगा कि बच्चे खरीदेंगे, बहुत लोग आते हैं, वॉल्यूम ज्यादा है यहाँ पे। तो सिंपल सा यही रूल होता है एनएससी और बीएससी का। आप लोग समझो, जो बीएससी है वो स्कूल से बहुत दूर है, वो 10 किलोमीटर दूर दुकान खुली है, और जो एनएससी है वो स्कूल के जस्ट सामने शॉप ओपन हुई है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल था। एनएससी का वॉल्यूम बहुत हाई है, इसलिए एनएससी में ट्रेड करना हम लोग सजेस्ट करते हैं। बीएससी का वॉल्यूम उसके कंपैरेटिवली हल्का सा कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं, थोड़ा डिफरेंशिएट करता है। तो पहला डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ कि एनएससी का वॉल्यूम बहुत अच्छा है तो हम लोग एनएससी में ट्रेड करेंगे। बीएससी का वॉल्यूम से कंपैरेटिवली कम है तो हम लोग बीएससी में ट्रेड नहीं करेंगे। इसका आप लोग को इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एग्जांपल के लिए, आपके पास टाटा कंपनी के 1000 शेयर हैं और आपने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है 10 लाख रुपए का, ठीक है। सॉरी, मैं 10 लाख आपने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आपको सेल आउट करना है, आप कह रहे हो भैया मुझे इसे सेल करना है अर्जेंट बेसिस में, मुझे निकलवा दो। लेकिन आप बीएससी के पास गए और बीएससी में आपका ऑर्डर तो प्लेस हो गया, बट आपके डीमेट अकाउंट से शेयर कट नहीं रहे, ना पैसा आ रहा है। रीजन क्या? कोई खरीदने वाला नहीं है। आप लोग एक चीज समझो, मैं अगर कोई चीज बेच रहा हूं तो कब बेचूंगा? जब उसे कोई खरीद रहा होगा। या फिर कोई इंसान कोई चीज खरीद रहा है तो कब खरीदेगा? जब उसे कोई बेच रहा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मुझे टाटा कंपनी के शेयर सेल करने हैं तो मैं तभी सेल कर पाऊंगा जब उसे कोई खरीदने वाला होगा। तो खरीदने वाला आपको कहाँ मिलेगा? इस दुकान पे मिलेगा जो सामने है, या फिर दूर जहां लोग कमाते जाते हैं। यही सिंपल सा डिफरेंस है। देखो, तो टाटा कंपनी तो बहुत ही बड़ी कंपनी हो गई, अब कहीं बेचोगे तुरंत बिक जाएगी। छोटी मोटी कंपनीज है उनमें दिक्कत आती है, उनमें वॉल्यूम में दिक्कत आती है, तो बीएससी पे जल्दी सोल्ड आउट नहीं होते। पहला मेजर डिफरेंस ये था। सेकंड डिफरेंस है, एनएससी थोड़ा मॉडर्न है, एनएससी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, एनएससी काफी मॉडर्न है, हाईटेक है। बीएससी इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया है क्योंकि ये भाई गवर्नमेंट का है, हल्का सा ये बैकवर्ड चल रहा है। यही डिफरेंस था जो आपको मुझे एक्सप्लेन करना था, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। सिंपल सी चीज थी एनएससी और बीएससी का डिफरेंस जो क्रिएट हो गया। अब आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई तुम एनएससी में ट्रेड करते हो कि बीएससी में, और तुम क्यों एनएससी में ट्रेड करते हो, आप लोगों को सिंपल से उसका रिप्लाई करना है कि एनएससी का वॉल्यूम अच्छा है और एनएससी में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज होती है, बीएससी में कंपैरेटिवली वो थोड़ा कम है। सिंपल सा आप लोग आंसर करना है। आई होप आप लोग को अब तक क्लास में बहुत ही मजा आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है। देखो भाई, अगर आप लोग को चीजें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो। आपको ऐसे ट्रेडिंग में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाता रहूंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ। ट्रेडिंग की टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेडिंग काफी सारे टाइप्स होते हैं, सिंपल से आप लोग एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो पहला टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में इक्विटी मार्केट। याद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, ओनरशिप लेना, ठीक है। सेकंड हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एफएनओ मार्केट, जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव क्यों कहते हैं और ये कैसे क्रिएट होते हैं। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी में आप लोग का गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है कमोडिटी मार्केट के बारे में जानने में, हम वो भी आप लोगों को बताएंगे। फोर्थ हमारा जो हो गया उसे हम लोग कहते हैं फॉरेक्स मार्केट।
आप लोगों ने काफी सुना होगा, फॉरेक्स मार्केट अब तक इंडिया में लीगल नहीं थी, बट अब वो लीगल हो चुकी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सबका फेवरेट, सबका चहीता भैया, क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो में भाई कैसे ट्रेड करते हैं, जरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर आप लोग बिगिनर हो तो कभी भी आप लोग स्टार्टिंग से ही क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड मत करना। ये हाईली रिस्की मार्केट्स हैं। यहाँ पे आप लोग कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में अपने पैसा कैपिटल जीरो कर सकते हो। तो आप लोग की पहली प्रायोरिटी क्या है, आप लोग को इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करना है। ठीक है, एज अ बिगनर मेरी बात मानना आप लोग। ठीक है, इक्विटी का सिंपल मतलब क्या होता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, कंपनीज में इन्वेस्ट करना। जो कंपनी लिस्ट है उनमें ट्रेडिंग करना, उन्हें बाय सेल करने को कहते हैं भैया हम इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, हम इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं। कोई भी कंपनी है, टाटा कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, इनमें बाइंग सेलिंग करने को कहते हैं हम इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी मार्केट में। सिंपल है। अब जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, सेकंड चीज जो आप लोग को बहुत फेवरेट है, इसमें आप लोग को जल्दी पैसा बनता है, हाई रिस्क की मार्केट है। इक्विटी मार्केट थोड़ी लेस रिस्की है, इसमें आपका पैसा कम बनेगा बट आपका लॉस होने के चांसेस भी कम होते हैं। अब एफएनओ क्या होता है, ये एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करना। एफएनओ में कोई डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा, उसमें सब एक्सप्लेन करूंगा, कॉल क्या है, पुट क्या है, थीटा डीके क्या होता है, बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, स्ट्रेडल कैसे बना है, वो लोग छोड़ दो। अभी लोग बेसिक समझो कि फ्यूचर ऑप्शन एक मार्केट है जिसे डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं, कि वैल्यू किसी और चीज से इसकी डिराइव करके इसमें लोग ट्रेड करते हैं। ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ पेपर वर्क है। थर्ड है कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटी मार्केट का मतलब है जो अपने नेचुरल चीजें हो गई। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड एक नेचुरल एसेट है, सिल्वर एक नेचुरल एसेट है, उसके बाद क्रूड ऑयल हो गया, ये सब नेचुरल एसेट है। इन सब में ट्रेडिंग करने में, बाइंग सेलिंग करने को कहते हैं हम कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया अपना फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स का सिंपल मतलब होता है करेंसी पेयर में ट्रेड करना। करेंसी पेयर्स में ट्रेड करने को कहते हैं भैया हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएसडी मतलब डॉलर स्लैश JPY। यूएसडी का मतलब हो गया आप डॉलर में ट्रेड कर रहे हो, उसके साथ में कौन सी करेंसी लगी हुई है, JPY, जापान की करेंसी। ठीक है, और एग्जांपल ले लो यूएसडी यूरो। यूएसडी मतलब हो गई यूएस की करेंसी, यूरो मतलब यूरोप का। पेयर्स में ट्रेड करने को हम लोग कहते हैं कि हम लोग कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये भी हाई रिस्क की मार्केट है, प्लीज इसको स्टार्टिंग में मत करना। लास्ट और सबसे रिस्की और सबसे टफ मार्केट होती है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मतलब सबको पता है, ये एक डिजिटल करेंसी होती है। जैसे आप लोग कैश यूज करते हो 100, 500, 200 की नोट, वैसे ये डिजिटल करेंसी क्रिएट की गई है डिजिटली ग्लोबल लेवल पे इसको यूज करने के लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका बिटकॉइन। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो आप लोग को मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया, टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि बिगनर को हमेशा इक्विटी मार्केट चूज करनी चाहिए। एफएनओ रिस्की है, कमोडिटी बहुत रिस्की है, फॉरेक्स और भी, क्रिप्टो तो भाई हाईली रिस्की है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ट्रेडिंग स्टाइल्स। ठीक है, ट्रेडिंग के स्टाइल्स क्या होते हैं। अब तक हमने पढ़ा टाइप्स क्या है, ट्रेडिंग के स्टाइल्स पढ़ते हैं। कि आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूं, सुना जरूर होगा। इंट्राडे ट्रेडर नहीं सुना तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। या फिर कोई कहता है भाई मैं तो स्विंग ट्रेडर हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। आप लोग सोचते भाई ये क्या बता रहा है, ये भी कुछ होता है क्या। या फिर कहता है भाई मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करता हूं, मुझे डेली का चिक चिक पिक चिक नहीं पसंद है। अब इनका एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। इंट्राडे इसके वर्ड में इसकी मीनिंग है, आप लोग ध्यान से देखो, इंट्रा प्लस डे, इसका मतलब सिंपल सा हो गया सेम डे, सिंगल डे के अंदर कुछ भी बाय करना और कुछ सेल करना, उसको कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, 3:30 पे मार्केट क्लोज हो गई। इस बीच आपने जो भी ट्रेडिंग प्लेस करी, स्टॉक्स में करो, इक्विटी में करो, फ्यूचर ऑप्शंस में करो, आप कहोगे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, सेम डे बाइंग सेलिंग करता हूं। इसका एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम लोग स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडर हूं मैं, स्कैल्पिंग ट्रेड करता हूं। सॉरी मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी हो गई। मैं स्कैल्पिंग ट्रेड करता हूं, इसका मतलब क्या हो गया भाई, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना। यहां तो आपके पास कम से कम 6 घंटे हैं ट्रेड करने के लिए। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप 1 मिनट
2 मिनट, बहुत ज्यादा भाई 3 से 5 मिनट में जो ट्रेड प्लेस करते हो, प्रॉफिट है बुक करते हो, लॉस करते हो, मार्केट से बाहर, उसे कहते हो भाई मैं स्कैल्पर हूं, स्कैल्पिंग करता हूं। सिंपल था, इंटरडे का ही पार्ट है। अब डिस्कस कर लेते हैं भाई स्विंग ट्रेडर क्या होता है, स्विंग ट्रेडर कौन होते हैं। स्विंग का सिंपल मतलब है कोई भी ट्रेड 1 वीक से लेकर 1 मंथ 2 मंथ तक होल्ड करना, उसमें प्रॉफिट या लॉस बुक करना, लंबे टाइम तक ट्रेड चलाना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक के लिए कहते हो भाई मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। इसका बेनिफिट क्या है भाई, इंटरडे ट्रेडिंग थोड़ी सी रिस्की होती है, सेम डे बाइंग सेलिंग करनी है, स्क्रीन टाइम इसमें आपका ज्यादा होता है, आपको 6 घंटे भाई लाइव बैठना पड़ता है मार्केट में, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग का क्या बेनिफिट है, रिस्की कम हो जाती है ये, इसमें आपका स्क्रीन टाइम घट जाता है। रिस्की कम क्यों है, क्योंकि आपने आज ट्रेड प्लेस किया, 1 हफ्ते बाद स्टॉक में नीचे गया, ऊपर है, नीचे गया, ऊपर है, एट द एंड उसको आप काट भी सकते हो ब्रेक इवन पे, और प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। स्क्रीन टाइम कम हो गया, आपने पहले वीक में स्टॉक एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आप 1 महीने 2 महीने बाद आ रहे हो, देख रहे हो प्रॉफिट हुआ ठीक, लॉस हुआ ठीक, आपको डेली नहीं देखना मार्केट में। स्विंग का एक और पार्ट होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, ये बस नाम डिफरेंस हो गए हैं, ज्यादा आप लोग ध्यान मत देना। पोजिशनल का मतलब हो गया आपका कोई भी ट्रेड 2 महीने से ज्यादा आप होल्ड कर रहे हो, 4 महीने 6 महीने तक, तो कह देंगे भैया मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं, मैं 4-5 महीने आधा क्वार्टर ट्रेड होल्ड करता हूं। इसमें क्या है, इंट्राडे में आपको कैपिटल होता है लेस रिक्वायर्ड, इसमें आपको 5x का लेवरेज मिलता है। लेवरेज मतलब हो गया आपके पास 1,000 रुपए है, तो आपका ब्रोकर आपको अलाउ करता है कि आप 5,000 रुपए तक का ट्रेड कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, आपको 3:30 से पहले अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा कैपिटल मोर रिक्वायर्ड होता है। अब ऐसा तो नहीं आप 100 रुपए आज इन्वेस्ट कर दो और आप 2 महीने बाद देख रहे हो आपके 100 के 200 हो गए, कि आप 2 महीने में 100 रुपए कमाने के लिए बैठे हो, तो आपको थोड़ा कैपिटल हाई रिक्वायर्ड होता है। लास्ट होता है अपना इन्वेस्टमेंट, ये सबको 90% क्लियर है क्या होती है भाई, स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करना, अपनी वेल्थ क्रिएट करना, इसको कहते हैं भाई मैं इन्वेस्टिंग करता हूं। सिंपल था आप लोग के लिए भाई, इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, लोग SIP करते हैं, लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। फिजिकल मतलब हो गया लैंड परचेज कर ली, गोल्ड परचेज कर लिया फिजिकली, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आगे हम आ चुके हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डीमैट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में बिगिनर्स को कि भाई डीमैट और ट्रेडिंग अलग अलग है क्या। बिल्कुल भाई, ये अलग भी हैं और अलग नहीं भी है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल के लिए आपके पास बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट वर्सेस आपका हो गया जॉब, आपकी जो भी आप जॉब कर रहे हो। अब क्या होता है, बैंक अकाउंट का क्या काम है, आपके पैसे को सेव करना, आपको वहां स्टोर करना, कोई चोरी ना करे, कोई स्कैम ना हो। और जॉब का क्या काम होता है, आपको पैसा कमा के देना। आप जॉब करोगे तभी तो आपके पास पैसा आएगा ना, सेम वही काम है। डीमेट का सिंपल सा रोल होता है, डीमेट का क्या रोल होता है, आपके शेयर्स को स्टोर करना। आपने अगर शेयर खरीदे हैं, 100 शेयर हो, 1000 शेयर हो, या फिर 1,00,000 शेयर हो, आप कितने भी शेयर खरीदो, उनको सिक्योरिटी देना, उनको स्टोर करके रखना, शेयर से मैनिपुलेशन ना हो जाए, प्राइस सही रहे, ये सब काम होता है डीमेट अकाउंट का। बहुत सारे डीमेट अकाउंट है मार्केट में, अगर आपको देखना है, जीरोधा है, बहुत ही ट्रस्टेड अकाउंट है, ग्रो है, बहुत ही बढ़िया अकाउंट है, और धन है, ये भी अच्छा अकाउंट है। ये सब डीमेट अकाउंट है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब होता है जहां पर आप डिसाइड करोगे मुझे बाय कहाँ करना है, कितने प्राइस पे, उसको सेल कहाँ करना है, मेरा प्रॉफिट होगा मार्केट में या फिर मैं लॉस बुक करूंगा, ठीक है। जहां पे आप ट्रेडिंग करते हो, जहां पे आप ट्रेड प्लेस करते हो, उसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। आपने ध्यान दिया, आपको बहुत बार कॉल आती है कि सर मैं दिस कंपनी से बात कर रहा हूं, मेरे पास एक फैसिलिटी है कि हम डीमेट प्लस ट्रेडिंग दोनों अकाउंट ओपन करवाते हैं आपके साथ, 0 चार्जेस में, AMC कम होता है, एनुअल मेंटेनेंस फीस, ये सब ऑफर आते हैं। ये सारे आजकल 90% सारे आपको डीमेट और ट्रेडिंग फी वाले आपको ऑप्शन देने लगे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। अगर आपको बेस्ट ब्रोकर चाहिए जिसमें आप लोग अपना अकाउंट ओपन करो, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा धन। सबसे इजी टू यूज है,
बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। इसका लिंक आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाके मेरे लिंक से ओपन करोगे तो भाई मेरे को काफी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही है और थोड़ा मुझे आप लोगों का कमीशन का परसेंटेज मिल जाएगा। अगर मैं कोर्स फ्री कर रहा हूँ तो भाई कहीं से तो मुझे कमाना है, तो मैं यहाँ से कमाऊंगा, जो मैं सच बोल के कमाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा आप लोग से। चलो आगे बढ़ते हैं। डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। डीमेट का मतलब होता है शेयर्स को स्टोर करना, ट्रेडिंग मतलब होता है जहां से आप लोग ट्रेड प्लेस करते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या तरफ आ जाते हैं, जो आप लोग का फेवरेट टॉपिक होने वाला है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, या फिर कोई डाउट है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, दोनों को फॉलो कर लो। कोई भी डाउट है मुझे वहां पे डीएम कर दो, मैं आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि भाई क्या डाउट है, आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको सब अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके बताओ मेरी क्लासेस आपको कैसी लग रही है, मैं आपको अच्छा पढ़ा पा रहा हूं कि नहीं। देखो, एनालिसिस का होते हैं मतलब दो टाइप के। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल। कुछ लोग को पता होगा इन दोनों के बारे में, नाम सुना होगा, तो उनके डाउट होता है कि भैया इंपॉर्टेंस टेक्निकल की है कि फंडामेंटल की है। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग से, आप लोग के शरीर में दो आंखें हैं, राइट वाली लेफ्ट वाली, दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सी है? भाई जेन्युइन आंसर आपका आएगा भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट, मैं दोनों के बिना काम नहीं कर पाऊंगा। सेम स्टॉक मार्केट में ये दोनों उसकी आंखें हैं, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन दोनों का अपनी अपनी जगह काम होता है। ऐसा नहीं कि आपको दोनों सीखनी पड़ेंगे और ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों बिना सीखे पैसा कमा लोगे, सीखनी दोनों पड़ेंगी। देखो, टेक्निकल का मतलब क्या होता है? टेक्निकल चीजें करना, टेक जैसी चीजें, चार्ट स्टडी करना, सेकंड कैंडल्स को समझना, थर्ड प्राइस एक्शन को फॉलो करना कि चार्ट पे क्या हो रहा है, सपोर्ट कहाँ टूटा, रेजिस्टेंस कहाँ टूटा, एसएनआर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ ब्रेक हो रहा है, सारी टेक्निकल चीजें को स्टडी करना। आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर लिया अपना, एक मिनट रुकिए, थोड़ा नेट स्लो है। यहां पे मैं जो भी एनालिसिस करूंगा इन कैंडल्स पे, इन्हें कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में टेक्निकल एनालिसिस करता हूं। ठीक है, फंडामेंटल इसका डिफरेंट होता है। फंडामेंटल में क्या होता है, आपको कंपनी का पढ़ना पड़ता है बैलेंस शीट। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट में कि लॉस, कंपनी का वर्क स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कंपनी करती क्या है, सामान खरीदती है, बेचती है, मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री है खुद की कि नहीं। थर्ड, कंपनी के पास लोन कितना है, डेप्थ में कंपनी कितना उधार ले रखा है। फोर्थ, कंपनी की मार्केट में वैल्यू क्या है, उसको कस्टमर्स उस पर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते, उसके प्रोडक्ट पे उस पर भरोसा है कि नहीं है। इन सब चीजों को स्टडी करने को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछे टेक्निकल फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, टेक्निकल मतलब टेक वाली चीजें करना, एक लैपटॉप के सामने लैपटॉप खोल के बैठ जाना, स्क्रीन के सामने चीजें एनालाइज करना, सपोर्ट कहां ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस कहां ब्रेक हुआ, मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, हेड एंड शोल्डर, तो भैया मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं। इसका अपोजिट एक कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करना, कंपनी कितने कर्जे में है, कंपनी प्रॉफिट कर पा रही है कि नहीं, कंपनी का सीईओ का नेचर कैसा है। अगर मैं कंपनी का सीईओ हूं और मैंने इस साल प्रॉफिट कर लिया 100 करोड़ का, बट मेरा नेचर है, मेरा हाथ बहुत खुला है पैसा खर्चा करने में, मैंने 2 महीने में ही बड़ी बड़ी क्रूज ले ली, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली यूएस वगैरह में, तो मेरा पैसा तो खत्म हो रहा है ना। मतलब मेरा नेचर बहुत ही अजीब सा है, मैं बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा करता हूं, तो चांसेस है कि मेरी कंपनी बहुत जल्दी लॉस में आ जाए। तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ से कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में रिस्क है थोड़ा। तो ये सब चीजों को कहते हैं। अब इनका रोल क्या होता है, आप मुझे एग्जांपल दो, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है तो वहां पे आपको बाय करना है। तो बाय कब करोगे आप, देखो ये यूज होता है लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए, बट 90% जो ट्रेडर्स यूज करते हैं टेक्निकल को शॉर्ट टर्म के लिए, 1 डे ट्रेडिंग में यूज करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में यूज करते हैं। ठीक है, और जो फंडामेंटल का यूज होता है उसको 90% ट्रेडर्स यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, मैं कंपनी में 10 साल तक इन्वेस्ट कर सकता हूं। इस ट्रस्ट के लिए वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं फंडामेंटल के दम पे। अब आपको अगर एक न्यूज मिल गई अंदर की कि महिंद्रा अपनी नई थार लॉन्च कर रही है आज से 3 महीने बाद, तो उसकी बिक्री आ रही है, उसकी प्री बुकिंग हो रही है, तो इस न्यूज का इंपैक्ट आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कैसे कर लोगे? आप
9:15 पे बैठते हो, 3:30 तक 6 घंटे में इस न्यूज से क्या उठा लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये फंडामेंटल न्यूज है। ये कब काम आएगी कि भैया मैं आज इन्वेस्ट कर दे रहा हूं, मुझे आज से 2 साल बाद बड़ा प्रॉफिट होने वाला है क्योंकि कंपनी की अच्छी ग्रोथ होगी, तो आपको तब काम आएगी। सेम टेक्निकल होती है शॉर्ट टर्म, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म। तो आई होप आप लोगों को फंडामेंटल और टेक्निकल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और बहुत ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को मेरे सेशन में। काफी अच्छा सेशन जा रहा है। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, बिल्कुल दिल खोल के कमेंट करना आप लोग। चलो, अब तक यहाँ पे मैंने सारे लगभग बेसिक्स कवर कर दिए हैं। अब चलते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब मैं बात करने वाला जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग लिख लेते हैं। Why 90% ऑफ ट्रेडर्स नहीं कहेंगे, सॉरी, बिगिनर्स मेक लॉस। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि 90% बिगिनर्स जो है मार्केट में लॉस क्यों करते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल उनका लॉस क्यों होता है। इसका सबसे पहला स्टेप वो है जो बताता हूं, नो प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सा कहूंगा। अब अगर कोई बच्चा है 4-5 साल का, उसे ये नहीं पता कि ABCD कैसे लिखते हैं और उसे नहीं पता बोला कैसे जाता है, तो क्या आपको लगता है आने वाले 4-5 सालों में वो सीख पाएगा? सीख जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, 5 साल बीत गए। पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे को जब 2 साल 3 साल का होता है धीरे धीरे मम्मा पापा बोलना सिखाते हैं, गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं, तब जाके वो बोलना लिखना पढ़ना सीखता है धीरे धीरे करके। अगर उसके मम्मी पापा नहीं है तो उसे कम से कम 10 साल लग जाएंगे समझने में लिखा पढ़ा कैसे जाता है। बहुत लोग जिंदगी भर नहीं सीख पाते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में, जिससे आपने लॉसेस कम करो। मैं नहीं कह रहा मुझसे सीखो, आपको जो पसंद है उससे सीखो। अपने सीखने में पैसा इन्वेस्ट करो, ना कि लॉसेस में। अपने ट्यूशन को फीस दो, अपने जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करो सीखने में। आपका मेंटोर ढूंढो, प्रॉपर गाइडेंस लो, जिससे आपके लॉसेस कम होंगे। सेकेंड जो पॉइंट है, बिगिनर्स की ग्रीड। ग्रीड मतलब हो गया आप जितना ज्यादा मोर की लालच करते हो, मुझे और चाहिए और चाहिए, वो आपको ले डूबता है। आप कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो ना तो आपको एक किक मिलती है, खासकर ट्रेडिंग में। एग्जाम्पल के लिए आप कोई जॉब कर रहे हो, आप किसी जॉब में ऑलरेडी इनरोल्ड हो, आपका साल का पैकेज है 5 लाख रुपए, लेकिन आप ट्रेडिंग में आते हो, आपने 1 मंथ में 5 लाख रुपए कमा लिए। भाई बिगिनर्स का लक था, आपने 5 लाख रुपए कमा लिया। अब क्या आपको एक किक मिल गई कि ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चीज है, मैंने 1 महीने में 5 लाख कमाया है, भाई नौकरी को लात मारो। आपको एक किक मिल गई, आपने नेक्स्ट मंथ क्या किया, 10 लाख का लॉस खा गए आप। अब आपका मन नहीं लगेगा जॉब करने में, आप वापस नहीं जा पाओगे, आप पे लोन हो गया, आप पे डेप्थ हो गए, आपको वो इंटरेस्ट नहीं लग रहा है किसी और चीज में, दुनियादारी में, कि भाई ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, मैं 10 मिनट में इतना कमाता हूँ, 20 मिनट इतना कमाता हूँ। आप ग्रीड करना स्टार्ट कर दिए, आपको एक किक मिलने लगी लाइफ में कि भाई मुझे तो अब ट्रेडिंग ही करनी, चाहे जो हो जाए, चाहे मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा क्यों ना आ जाए, मुझे ट्रेडिंग ही करनी है। तो ये सब चीज तो आपको दूर रहना है। आपको प्रैक्टिकल सोचना है स्टार्टिंग के फेज में कि अगर मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम एक तरीके से खत्म हो जाएगी। ट्रेडिंग में स्टार्टिंग जर्नी में मुझे प्रॉफिट नहीं देखना है, मुझे अपनी जॉब सिक्योर करनी है, जब तक मेरे पास प्रैक्टिकल थिंकिंग का दिमाग ना आ जाए। प्रैक्टिकल थिंकिंग मतलब आप दिमाग से सोचो कि मुझे अगर प्रॉफिट करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाने के लिए पैसा होना चाहिए। पैसा कब होगा, जब आप जॉब करके वो पैसा ला रहे होगे। ये सब प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है। और जो लास्ट स्टेप सिंपल सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो बिगनर्स लॉस करते हैं, फॉलो करना, आंखें बंद करके सबको फॉलो करना। किसी का टेलीग्राम फॉलो कर लो भाई, किसी का इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, किसी का यूट्यूब फॉलो कर लो। हर 10 दिन पे लोगों को बदलना। सीखने की इच्छा ही नहीं है, मुझे बस फॉलो करके पैसा कमाना है, लोगों को देना है आईडी शेयरिंग कि 60% तुम्हारा, 40 मेरा, तो मेरे 1 लाख का 10 लाख बना दो। यहाँ पे आप लॉसेस करना चालू करते हो। तो प्लीज इन 3 पॉइंट्स को आप मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लो। किसी स्कैमर को पैसे नहीं देने हैं ट्रेडिंग करने के लिए, किसी यूट्यूब वाले को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना है। प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी है अपने माइंड में, प्रैक्टिकली क्या सोच रहा हूँ, कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। ये सब चीजें जब आप इन सब क्राइटेरिया में फॉलो करोगे, ग्रीड नहीं करोगे, प्रॉपर गाइडेंस लोगे, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। मुझे ये सब सीखने में लगभग 1.5 से 2 साल लग गए।
आप लोग इतना टाइम मत दो। आप लोग 3 से 4 महीने में सारी चीजें सीख सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस आप लोग को सिखाने का। और बदले मुझे क्या चाहिए? आपसे आपका सपोर्ट। सब्सक्राइब करके रखो, फॉलो करके रखो। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाता रहूंगा जब तक आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन जाओगे। आज का अपना पहला वीडियो यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। मैंने आप लोगों को 90% सारी चीजें सिखा दी। बिगनर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डीमेट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्या होता है, मार्केट में किस टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, स्टाइल्स कौन से होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखाया जो वो है कि भाई स्टार्टिंग फेज में बिगनर्स लॉस क्यों करते हैं। ग्रीड मत करना, प्रॉपर गाइडेंस लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी को आंखें बंद करके फॉलो मत करना। प्रैक्टिकल थिंकिंग अपने माइंड में रखना। ट्रेड करना तो प्रैक्टिकली सोचना कि मैं ट्रेड कर रहा हूं, तुक्का तो नहीं लगा रहा हूं, जुआ तो नहीं खेल रहा हूं। सब चीजें फॉलो करो। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल पे नए हो तो कमेंट करके बताओ आप लोगों को मेरी टीचिंग का वे कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, और मुझे आप लोग फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को भी पैसा देने से पहले 10 बार सोचो क्या वो आपको सही चीज दे रहा है पैसे के बदले की नहीं, क्योंकि पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। चलो गाइज, आप लोग से मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास में। मेरी सीरीज चल रही है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो मुझे सब्सक्राइब करके रखो। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।